हे गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल मध्य प्रदेश आरंभ में। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भू स्थानिकी क्षेत्र, जो कि हम निर्माण आईएएस एकेडमी के नोट से कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इस सीरीज में अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भू स्थानिकी क्षेत्र, पहले हम पढ़ेंगे इसका संदर्भ। 15 फरवरी 2021 इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि इसी दिन भारतीयों के लिए भू स्थानिकी क्षेत्र मतलब जियो स्पेशल सेक्टर को पूर्ण रूप से नियंत्रण मुक्त करने के लिए नए दिशा निर्देश प्रभावी हुए हैं। भारत में भू स्थानिकी क्षेत्र में एक सुदृढ़ परितंत्र मौजूद है, जहां विशेष रूप से भारतीय सर्वेक्षण विभाग मतलब सर्वे ऑफ इंडिया SOI, इसरो और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और सामान्य रूप से सभी मंत्रालयों और विभाग भू स्थानिकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। हालांकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में जागरूकता की कमी इस क्षेत्र के पूर्ण लाभों का दहन करने या दोहन करने के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। भारत में भू स्थानिकी क्षेत्र। भू स्थानिकी प्रौद्योगिकी क्या होती है? भू स्थानिकी प्रौद्योगिकी मतलब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग विज्ञान एवं पृथ्वी एवं मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरण की एक श्रेणी का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है। भू स्थानिक शब्द उन प्रौद्योगिकी के संग्रहण को संदर्भित करता है जो भौगोलिक सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण, भंडारण, प्रबंधन, वितरण, एकीकरण और प्रस्तुतिकरण में सहायक होते हैं। सामान्य तौर पर इनमें से निम्नलिखित प्रौद्योगिकी शामिल की गई हैं। पहली है रिमोट सेंसिंग, इसी के अंतर्गत आती है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सर्वेक्षण, 3D मॉडलिंग इसके अंतर्गत आते हैं। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों के बेहतर मापन, प्रबंधन एवं रखरखाव एवं संसाधनों की निगरानी, यहाँ तक कि पूर्वानुमान एवं नियोजित हस्तक्षेप के लिए अनुमान परक एवं निर्देशात्मक विश्लेषण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है। भू स्थानिकी क्षेत्र में उदारीकरण। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी 2021 में भारत में भू स्थानिक क्षेत्र के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से पूर्व प्रोटोकॉल को नियंत्रण मुक्त या गैर विनियमित कर दिया गया है। इस क्षेत्र को आर्थिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में परिणत करने हेतु इसका उदारीकरण किया गया है। नई क्रांति में या नई नीति में संवेदनशील रक्षा सुरक्षा संबंधी डाटा के अलावा मानचित्र सहित भू स्थानिकी डेटा एवं सेवाओं तक सभी भारतीय संस्थाओं के लिए आसान पहुंच प्रदान कर दी गई है। भारतीय निगम एवं नवोन्मेषक पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही उन्हें भारतीय क्षेत्राधिकार में डिजिटल भू स्थान की डाटा एवं मानचित्रण के सृजन या उनके आहतन करने से पहले किसी पूर्वानुमान की आवश्यकता है। उन्होंने सुरक्षा मंजूरी एवं लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और ना ही उन पर कोई अन्य निषेध आरोपित है। संशोधित दिशा निर्देश का महत्व। दिशा निर्देशों की घोषणा के बाद केंद्रीय बजट 2022-23 में भू स्थानिकी क्षेत्र के बारे में आवश्यक चर्चाओं को उत्पन्न कर दिया गया है। वर्ष 2029 तक 13% चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज के साथ इस क्षेत्र के निवल मूल्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान लगाया। इसके परिणाम स्वरूप भू स्थानिक क्षेत्र इसमें अब तक निवेशकों का प्रवेश वर्जित था, अब इनकी नई रुचि का क्षेत्र भी हो जाएगा। अंतर्निहित चुनौतियां। सर्व प्रमुख बाधाओं में से एक यह है कि भारत में एक बड़े भू स्थानिक बाजार का अभाव है। भारत की क्षमता और आकार के अनुरूप भू स्थानिक सेवाओं और उत्पादों की मांग नहीं है। मांग में यह कमी मुख्य रूप से सरकारी निजी क्षेत्रों के संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता के अभाव के कारण है। दूसरी बाधा समग्र भागीदारी में कुशल जनशक्ति का अभाव है। आधार डेटा का अनुपयुक्तता, विशेष रूप से हाई रेजोल्यूशन पर भी यह एक बाध्य है। डाटा साझाकरण एवं सहयोग पर स्पष्टता
निवासता की कमी सह निर्माण एवं संपत्ति को अधिकतम करने से रोकती है। इसके अतिरिक्त भारत की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष रूप से विकसित आयोग में रेडी टू यूज समाधान अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भारत में भू स्थानिक क्षेत्र में प्रशिक्षण लोग उपलब्ध हैं तथा इनका प्रशिक्षण प्रायः स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम या ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से हुआ है। पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में ऐसे प्रमुख पेशेवरों की कमी है जो भू स्थानिकी क्षेत्रों की पूर्ण समझते हों। अब आती हैं आगे की राह क्या हो सकती है। पहला, जागरूकता बढ़ाना। भारत को इस क्षेत्र में तीव्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए आक्रामक होने की ज़रूरत है और जहाँ तक भू स्थानिकी क्षेत्र का संबंध है इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम संपूर्ण नीति दस्तावेजों को प्रकाशित किया जाए और सरकारी एवं निजी उपयोगकर्ताओं को सभी संबंधित पहलुओं से अवगत कराए जाने की आवश्यकता है। सरकारी विभागों के पास उपलब्ध डाटा को अनलॉक किया जाना चाहिए और डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं इसे सुलभ बनाया जाना चाहिए। भारत को विकासशील मानकों में निवेश करने और इन मानकों के अंगीकरण को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। डेटा की उपलब्धता। सभी सार्वजनिक वित्त पोषित डेटा को सेवा मॉडल के रूप में डेटा के माध्यम से बिना किसी शुल्क के या नाम मात्र के शुल्क के सुलभ बनाने हेतु एक जियो पोर्टल स्थापित करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डेटा साझाकरण, सहयोग और सह निर्माण को संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए, जबकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आधार पर विभिन्न प्रकार के डेटा का उत्पादन किया जाना चाहिए। पूरे भारत में आधार डेटा के सृजन की आवश्यकता है। सभी भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल उन्नयन मॉडल, इंडियन नेशनल डिजिटल एलिवेशन मॉडल INDEM शहरों के लिए डेटा स्तर एवं प्राकृतिक संसाधनों का डेटा शामिल होना चाहिए। अब आता है स्टार्टअप की भूमिका। सॉल्यूशन डेवलपर्स एंड स्टार्टअप को विभिन्न विभागों में विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए सॉल्यूशन टेम्पलेट के निर्माण हेतु संलग्न किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रौद्योगिकी और समाधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डेटा का स्थानीयकरण। चूंकि नए दिशा निर्देश हाई एक्यूरेसी डेटा के विदेशी क्लाउड में संग्रहित किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं या निर्देशित करते हैं, इसलिए स्थानीय रूप से एक भू स्थानिक डेटा क्लाउड विकसित करने और सेवा के रूप में समाधान को सुलभ बनाने की आवश्यकता है। पर्यावरण मंत्रालय कार्य योजना, वन्य जीव गलियारा मानचित्रण, सार्वजनिक वानिकी जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS अनुप्रयोगों में एक पूर्ण सेट को मेजबानी कर सकता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और इसरो जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को विनियमन और राष्ट्र की सुरक्षा एवं वैज्ञानिक महत्व के संबंधित परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। अब आते हैं अकादमिक सहयोग। भारत को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में भू स्थानिक विषय में भी स्नातक कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। इसके अलावा एक समर्पित भू स्थानिक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देने जो स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकी एवं समाधानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। तो भारत में भू स्थानिक क्षेत्र निवेश के लिए अनुकूल स्थिति में है। हालांकि विवेचित विषयों पर स्पष्टता और एक सक्षम परितंत्र के निर्माण की आवश्यकता भी है। लक्ष्य यह तो है ही कि जब भारत में भू स्थानिक क्षेत्र के उदारीकरण की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है तब इसके अनुमानित बाजार आकार प्राप्त कर लिया हो और भारतीय उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हों। इसके साथ हमारा भू स्थानिक क्षेत्र
कंप्लीट होता है भारत में। तो यदि गाइस आपको टॉपिक थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, डेफिनेटली यूज़फुल तो है ही, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ गाइस अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक उस सब्जेक्ट से लेके आ सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।